अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टी। कल एक वीडियो बनाई थी जर्मन के हवाले से, तो एक दोस्त ने नीचे कमेंट्स किया था कि जापान के हवाले से एक वीडियो बना दें। तो जापान के वर्क वीज़े और विजिट वीज़े के हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी की, रियल मालूमात राब्ते किए आगे पीछे। जैसे भी विजिट वीज़े के हवाले से मैं आज बताऊंगा, क्योंकि अभी दूसरी तो कंप्लीट नहीं हुई। विजिट वीज़ा पाकिस्तान के लिए तकरीबन 7-8 साल से बड़ा ही मुश्किल हो गया था जापान का। तो अगस्त के शुरू में 2022 अगस्त के शुरू में उसमें कुछ तब्दीलियां आई हैं, कुछ पेशरफ्त हुई है, आसानियां पैदा की हैं उन्होंने। क्योंकि पाकिस्तान को वो विजिट वीज़ा इसलिए नहीं दे रहे थे कि वहाँ पे हमारे जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते। उन्होंने जो परसेंटेज लिखी थी उस हिसाब से तकरीबन 92% लोग वापस नहीं आते। या तो जाके वहाँ पे स्टे अप्लाई कर लेते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ में शुमार हो जाते हैं, मतलब जैसे शादी कर लेते हैं या वहाँ पक्के होने के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीज़ा बंद कर दिया था, टूरिस्ट वीज़ा बंद कर दिया था। और ये हमारे लिए एक बुरी खबर थी तकरीबन, क्योंकि जब वापस नहीं आएंगे तो कोई भी कंट्री जो है वो आपको वीज़ा नहीं देगा। और हमारे लोग जाते हैं विजिट वीज़े पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने की वजह ये होती है कि हमने पैसे कमाने हैं। अब जो पेशरफ्त हुई है उस पेशरफ्त में उन्होंने जो बताया है वो दो तरीके निकाले हैं उन्होंने कि आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि आप अगर आपका कोई पाकिस्तानी वहाँ पे दोस्त है जिसके पास वहाँ के कागजात डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, एक तो वो आपको इनविटेशन भेजे और आपकी वो ज़िम्मेदारी लेके ये लिमिटेड टाइम में वापस चला जाएगा, एग्जिट करेगा। और वो आपको इनविटेशन भेजे, ज़िम्मेदारी ले, और अगर आप वहाँ से वापस नहीं आते तो वो उनको बता दे कि मैंने जिसकी हामी भरी थी वो बंदा स्लिप हो गया है या जो भी हो गया है, वो बंदा आपको जो इनविटेशन दे रहा है वो इस बात का हकदार होगा, वरना उस पर उसके कागजात में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई छोटा है बड़ा है, जैसे जापान बहुत ज़्यादा सामान जो है वहाँ से पूरी दुनिया में जाता है, तो आपको वहाँ की कोई कंपनी इनविटेशन लेटर भेजती है, आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, जैसे आप गाड़ियों के हवाले से कर रहे हैं, आप मतलब कि कोई भी सामान है जो बनता है, बिल्डिंग लाइन का कोई सामान है वो बनता है, जैसे मोटरें बनती हैं, जैसे बहुत कुछ जो वहाँ पे जो तैयार होता है। तो अगर आपको कोई कंपनी से आप डील कर लेते हैं कि हमने आपसे सामान खरीदना है और हम वहाँ पे आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको इनविटेशन भेज देती है वो कंपनी मुकम्मल डिटेल के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके कि हम इस बंदे के जवाबदार हैं, ये बंदा हमारे पास आ रहा है और ये इतने दिन वहाँ पे यहाँ पे रुकेगा। तो इस हवाले से भी आपको विजिट वीज़ा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट जो है वो पासपोर्ट है, दूसरा आईडी कार्ड है, अपनी एफआरसी वगैरह जो अपनी डिटेल्स आपने देनी है वो है। और इस डिटेल के बाद आपको जब वहाँ से आना है वो इनविटेशन है। इसके बाद आपके वहाँ की रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग होनी ज़रूरी है, कितने दिन आपने कहाँ रुकना है, मुकम्मल तफसील उनको देनी पड़ेगी। आपने जो कवर लेटर बनाना होता है उस कवर लेटर में आपने मुकम्मल डिटेल लिखनी है कि मैंने 4 दिन फलां होटल पे फलाने शहर में रुकना है, टोक्यो में रुकना है, उधर रुकना है, और 3 दिन उधर रुकना है, 2 दिन उधर रुकना है। तो ऐसे करके आपने मुकम्मल जो विजिट प्लान होता है वो विजिट प्लान वो वहाँ पे लिखना है अपने कवर लेटर पे, फिर ही आपका जापान का वीज़ा लग सकेगा, विजिट वीज़ा। वैसे मुश्किल लग रहा है, पहले बिल्कुल बैन था, अब उन्होंने ये 2 तरीके जो है वो बताए हैं। तो विजिट वीज़े के हवाले से ये बात हो रही थी। विजिट जो है वो इन 2 तरीकों से सिर्फ लग रहा है, आसानी से विजिट नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए समझ लें कि रेड जोन की तरह हमें साइड पे कर दिया गया है।
हमारे कामों की वजह से हम वापस नहीं आते, तो इस वजह से। वैसे भी हमारे अभी भी जो जो लोग जाएंगे, जो दोस्त जाएंगे, क्योंकि कमाई का एक बहुत अच्छा मरकज़ है वो, लिविंग स्टाइल अच्छा है, रहने सहने का सिस्टम अच्छा है, पैसे बड़े बनते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसी हवाले से हम लोग जाते हैं। विजिट मिल जाए, वर्क मिल जाए, जैसे भी हो हम जापान पहुंचना चाहते हैं। और विजिट पे जाके जब हम वापस नहीं आएंगे तो हमें बैन कर दिया जाएगा। इसी तरह हम एक लंबे अरसे से बैन थे, अब बैन टूट रहा है और देखें अब क्या होता है। लेकिन ये दो तरीके अभी तक लॉन्च हुए हैं, इन दो तरीक़ों से आप विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार इनविटेशन भेज दे, जिम्मेदारी ले ले, तो विजिट लग जाएगा। दूसरे नंबर पे कोई कंपनी अपनी मुकम्मल डील उसके साथ हुई हो, वो डील की डिटेल्स दे के आपको इनविटेशन भेज सकती है, तो इस तरीके से भी आप विजिट लगवा सकते हैं। ये दो तरीके हैं, दोनों इनविटेशन के तहत हैं। और आपने जब डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा कराने हैं तो कुरियर जो आपको लेटर दे गया उसके समेत आपने, और इनविटेशन के समेत आपने फ़ाइल बना के तैयार करके जमा करके वहाँ जमा करवानी है। तो इस तरह जाके आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जापान वाले एयरपोर्ट से भी बंदे को वापस कर देते हैं। और हकीकत यही है, हकीकत बयान करना मेरा काम है। कुछ लोग उस खाली देख रहे होते हैं कि अच्छी बातें, लेकिन अच्छी जो बुरी हैं वो भी पता होना चाहिए क्या है। वो जापान पहुंच कर भी वहाँ एयरपोर्ट से भी वापस भेज देते हैं विजिटर को। हो सकता है आप, क्योंकि वहाँ पे आपको जिसने इनविटेशन भेजा है वो लेने नहीं आई कंपनी, ठीक है, तो हो सकता है वो वापस भेज दें कि आपको लेने तो कोई आया ही नहीं है, आपके पास उनका ड्रेस नहीं है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए छोटी छोटी पेचीदगियाँ जो हैं वो इसमें बहुत हैं। तो ज़हन नशीन कर लें। विजिट वैसे तो लग ही मुश्किल रहा है, लेकिन दो ही तरीके हैं, इनमें अगर काम ठीक किया हुआ हो तो विजिट वीज़ा लग सकता है। ठीक है जी। वर्क वीज़े के वाले से मैं कल इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात लेके, तो क्योंकि वहाँ पे हम टीचिंग के लिए हवाले से भी हमें कभी कभी वो बुलाते हैं, टीचरों के लिए भी जॉब्स निकलती हैं। लेकिन मैं आपको कल एक दो दिन में एक वर्क वीज़े के हवाले से भी जापान की वीडियो जब तैयार करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। मुकम्मल तफसीलात मेरे तक पहुँच लें, क्योंकि विजिट की मुकम्मल पहुँच आई तो वो बना दिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।